नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। जिस तरह से पप्पू यादव ने पिछले दिनों राजीव प्रताप रूढ़ी की फजीहत करा दी, जी हां, एम्बुलेंस प्रकरण में उनकी पूरी तरह से फजीहत कराई पप्पू यादव ने। पप्पू यादव फिलहाल अभी जेल में हैं, लेकिन अब उनके खिलाफ रूढ़ी पूरा खाता खेसरा सब कुछ खोलकर बैठ गए हैं। पप्पू यादव का पूरा खाता उन्होंने खोल दिया है और कह दिया है कि अपराधी कोई मंदिर में बैठता है तो संत नहीं हो जाता। यही शब्द है राजीव प्रताप रूढ़ी के। और राजीव प्रताप रूढ़ी बाकायदे पूरे सबूत के साथ बाकायदे उन्होंने पूरा पप्पू यादव का खाता खंगाल दिया है कि उनके क्या क्या आंकड़े हैं, पप्पू यादव पर कौन कौन से मामले दर्ज हैं, और साफ साफ यही कहा कि अपराधी कोई मंदिर में बैठता है तो संत नहीं हो जाता। यानी उन्होंने साफ साफ ये प्रमाणित करने की कोशिश की है कि पप्पू यादव एक अपराधी हैं जिन पर 32 आपराधिक मामले दर्ज हैं। 32 आपराधिक मामले हैं। पूरे रिकॉर्ड को उन्होंने खंगाला है और पूरा रिकॉर्ड वो दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ राजीव प्रताप रूढ़ी का कहना है कि इनके ऊपर जो 32 मामले दर्ज हैं वो भी कोई सामान्य तरह के मामले नहीं हैं, सभी गंभीर आपराधिक मामले हैं। चाहे वो लूट, हत्या, बलात्कार, इस तरह के जो गंभीर मामले होते हैं, गंभीर प्रकृति के अपराध हैं, वो पप्पू यादव पर दर्ज हैं। इस तरह की बातें, इस तरह का आरोप लगाया है राजीव प्रताप रूढ़ी ने। यानी पप्पू यादव के लगातार हमले के बाद अब मोर्चा खोल दिया है राजीव प्रताप रूढ़ी ने पप्पू यादव के खिलाफ, जाप सुप्रीमो के खिलाफ। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए पहले आप। इस वार्ता करना पड़ रहा है। बीच में आया हूं और छपरा की जनता की तरफ से आया हूं कि लगभग 4 बार मैं लोकसभा में जीत के आया हूं और वरिष्ठ अधिकारी हूं, स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ। बिहार के मुख्यमंत्री एक बार हमेशा ये कहते हैं कि कानून का राज्य होना चाहिए। हमारा भी ऐसा मानना है कि कानून का राज्य होना चाहिए और इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं कि सचमुच अगर संविधान पर भरोसा है और हम सब पर भरोसा है तो हम सब लोगों को, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि, लेकिन फिर भी संदर्भ आया था और जिस दौरान ये चर्चा हुआ उस समय एक प्रकार का उत्तेजना था। असत्य के बीच में बहुत सारे तथ्य ऐसे रखे गए जो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था और भावनाओं में बह करके कुछ ओपिनियन बनाया गया। इसलिए मैंने 8 दिन का समय दे दिया और मैंने कहा कि 8 दिन के बाद मैं तथ्य रखूंगा ताकि आप भी शांति से मेरी बात सुन सके। जो सही हो, मैं अगर गलत हूं तो गलत ही होऊंगा। गलतियां तो सबसे होती है, लेकिन वैसी गलती जो आपराधिक रूप से हो, मैं नहीं समझता हूं कि मैं करने का कभी मैं उसकी ताकत रखता हूं या मैं उसकी उस तरह से हूं। बहुत सारे ऐसे तथ्य प्रकाश पे आए हैं जिसका मैं आपके सामने लाना चाहूंगा। और मैं नहीं जानता हूं कि बिहार की सरकार ने या देश की सरकार ने किसी पूर्व सांसद को कैसे यह अधिकार दिया कि वो बिहार के कॉन्शियंस कीपर हो जाए और इंस्पेक्टर हो जाए, डीजी हो जाए, क्या हो जाए नहीं जान जाए, जगह जगह अस्पतालों में जाकर के सिर्फ बुराइयां ढूंढना। कमियां हो सकती हैं, देश भर में बहुत सारी स्थितियां, सब राज्य सरकारें लगी हुई हैं अपनी अपनी ताकत से, सब लोग लगे हैं। अगर कोई ये दावा करता है कि मैं ही लगा हूं तो ये अनुचित है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं। ऐसा क्यों है कि सिर्फ राजनेता ही दिख रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं, बाकी सब लोग चुप है। जो पत्रकार, बिहार ने तो जर्नलिस्ट को फ्रंटलाइन वर्कर्स का दर्जा दिया। जो पत्रकार इस समय हमें आके बाहर के वीसी पर देख रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देश की सरकार, भारत की सरकार, राज्य की सरकार, सभी लोग लगे हैं। ये आपातकाल की स्थिति है, स्वास्थ्य का आपातकाल है, हम सब लगे हैं। तो चलिए मैं आपको बताऊं कि जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं लोग भूल चुके हैं। अपराधी अगर किसी मंदिर में बैठ जाए तो संत नहीं हो जाता। और यहां मैं उसी विषय को दोहराना चाहूंगा और मैं आपको शुरू करूंगा। हम और आप चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में एफिडेविट देते हैं और वो सबसे सही माना जाता है। तो मैं ये एफिडेविट के बारे में बताना चाहूंगा कि हमारे मित्र का एक एफिडेविट था और ये एफिडेविट की प्रति है और उनके पृष्ठ हैं। ये पृष्ठ हैं 32 आपराधिक मुकदमे का जो उन्होंने स्वयं स्वीकारा है, लेकिन ये कॉन्शियंस कीपर हैं बिहार और देश के, इसके बारे में कोई नहीं पूछता है। और ऐसा ही अगर आप देखेंगे तो पन्ना खत्म हो गया है
अपने बारे में हस्ताक्षर करके कि मैं कितने अपराधों से जुड़ा हूं। मैं भी राजनीतिक व्यक्ति हूं, मुझे भी खंगाल लीजिए, और मैं भी 30 साल से राजनीति में हूं। और मैं सिर्फ एक पन्ना दिखाना चाहूंगा मेरे एफिडेविट में, अभी तक खाली है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि अपने राजनीतिक जीवन में मुझे अपराध और अपराधी की श्रृंखला में न जाना पड़े। ईश्वर मुझे ताकत दे कि ऐसे ताकतों के खिलाफ मैं लड़ता रहूं। मैं जानता हूं कि अपराधी के खिलाफ तो कार्रवाई करना आसान होता है, लेकिन राजनीतिक अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करना संभव नहीं होता है, क्योंकि उसके पास उसी ताकत का, राजनीतिक ताकत का संरक्षण मिलता है। और उस राजनीतिक संरक्षण के सामने हम सब भी झुक जाते हैं, शासन भी कई बार झुक जाता है, और दबदबे के साथ ताकत दिखा करके शासन के लोगों को भी झुकाने का प्रयास करता है। तो उन्होंने बताया साफ साफ, आपने सुना कि राजीव प्रताप रूढ़ी का कहना है कि कौन सी धाराएं हैं जो पप्पू यादव पर नहीं लगी हैं। 70 धाराएं, 31 केस जो है उनके ऊपर है, 32 केस है बता रहे हैं। उनका कहना है कि सीआरपीसी, आरपीसी की जो तमाम धाराएं हैं, कोई भी धारा बची नहीं है। यहाँ तक कि उनका ये कहना है कि मैंने तमाम नेताओं के जीवनी को खंगाला है। जितना पप्पू यादव पर आपराधिक आरोप लगे हैं, जितने आपराधिक केस हैं, वो शायद ही किसी और राजनेता पर दर्ज हो। ये वो बात कर रहे हैं कि पूरे दुनिया के उन्होंने नेताओं का खंगाला है, तो पप्पू यादव पर सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज उन्हें मिले हैं। तो अब जो है वो पूरी तरह से मोर्चा खोलकर बैठ गए हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, और साफ साफ कह गए हैं। एक और बड़ा आरोप भी लगा दिया है कि 2014 में पप्पू यादव ने चुनाव लड़ा था लोकसभा का, और उन्होंने उस दौरान 19 मामले छिपा लिए थे। जो चुनाव आयोग को जो हलफनामा दिया था उसमें 19 मामले छिपा लिए गए थे। तो अब जो है पूरी तरह से एक्शन के मोड में आ गए हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, जवाब देने के मोड में आ गए हैं। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से पप्पू यादव ने मुझ पर आरोप लगाया, उसने मेरे मन को झंझोड़ दिया, और मैं ये मजबूरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। मेरी सियासत ऐसी नहीं है कि किसी के ऊपर बैठकर मैं आरोप लगाऊं या फिर किसी को किसी के बारे में इस तरह की बातें कहूं, लेकिन जिस तरह से पप्पू यादव ने काम किया है उस पर जवाब देना जरूरी है। उनका पूरा कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से पप्पू यादव ने किसी नेता को नहीं छोड़ा, हर किसी नेता को गालियां दी, यानी सबसे बड़े संत वही हैं और बाकी जितने भी हैं सब बदमाश हैं। कुछ इस तरह की बात वो करते दिख रहे हैं, चाहे बिहार के यूपी के सीएम हो, बिहार के सीएम हो, बिहार देश के स्वास्थ्य मंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो, तमाम लोगों को उन्होंने गालियां दी और उन्हें बेइज्जत कर और उनके बारे में जो अपशब्द कहने का उन्होंने काम किया, इस तरह की बात कर रहे हैं। तो इस दौरान उन्होंने एक 30 सेकंड का वीडियो भी दिखाया जिसमें बताया कि किस तरह से पप्पू यादव पर सीबीआई जब पीछे पड़ी थी और अजीत सरकार जो विधायक थे उनकी हत्याकांड में पप्पू यादव जेल की सज़ा काट रहे थे। तमाम बातों को याद दिलाया। हमने बताया आपको कि राजीव प्रताप रूढ़ी ने ये पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रखा है पप्पू यादव का, और कहा है कि कोई मंदिर में अपराधी जो बैठ जाए तो वो संत नहीं हो जाता। एक शब्द में उन्होंने सारी बातें कह दी हैं, और भी तमाम बातें कही हैं, लेकिन हम आपको उसे अगले वीडियो में दिखाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।